नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रोशनी। तय कार्यक्रम के अनुसार कल 22 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने की अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लेकर पूरे प्रदेश में पद यात्रा निकाली। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को महंगाई, बिजली और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरा। साथ ही सांसद संजय सिंह ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 170 विधानसभाओं में हमने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं जो हमारे संभावित प्रत्याशी होंगे। आम आदमी पार्टी वो तो आजकल एक मजाक चल रहा है कि कोरोना की तरह अगर आपको पेट्रोल डीजल की महंगाई से बचना है तो घर से मत निकलिए। तो इसी तरीके से ये इसके मंत्री भी अपने आप को हास्यास्पद बनाते हैं। पेट्रोल डीजल कोई अब शौक की चीज़ नहीं बची है, इंसान के ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ बनती जा रही है। बिजली इंसान के लिए जैसे शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य इलाज जरूरी है, पानी जरूरी है, उसी तरीके से बिजली इंसान के जिंदगी की मूलभूत आवश्यकता है, जरूरत है। नंबर 1। दूसरा सवाल आपका बहुत अच्छा है कि भाई दिल्ली तो छोटी आबादी का प्रदेश है, ये 24 करोड़ का प्रदेश है, तो दिल्ली का बजट है 62,000 करोड़, उत्तर प्रदेश का बजट है 5.5 लाख करोड़। और जब हम कोई बात कहते हैं तो पूरे आंकड़ों के साथ कहते हैं, और पूरे आंकड़े मैं आपके सामने रख सकता हूं। उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ रुपए के बजट से 20,000 करोड़ रुपए निकालना बिल्कुल असंभव नहीं है, इसको पूरा किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या है? बिजली के दाम महंगा होने का, ये आप लोग जान लीजिए। जब हम दिल्ली की सत्ता में आए, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के नाम पे 43% बिजली विभाग का घाटा दिखाया जाता था, चूना लगाया जाता था, और वो लूट होती थी, भ्रष्टाचार होता था। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिजली विभाग वाले बिजली दे के चोरी करते थे, उसमें तमाम मंत्री से लेके अधिकारी तक शामिल रहते थे। आज उत्तर प्रदेश में भी 30-35% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है। हमने दिल्ली में उसको घटा के 9% कर दिया। जिस दिन आप उत्तर प्रदेश में घाटे को कम करके 8%, 9% पे लेकर आएंगे, आपकी वैसे 25% बिजली बच जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हर पार्टी को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र बनाने का अधिकार है, हर पार्टी को अपनी पार्टी की तरफ से घोषणाएं करने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ उनको मौका मिला वहाँ उन्होंने क्या किया। 40% आरक्षण पे कांग्रेस पार्टी से ये सवाल है कि 50 वर्षों तक हिंदुस्तान में उन्होंने राज किया। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, 3 मुद्दे। देखिए, राम राज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जहां पे लोगों का जीवन खुशहाल हो और वो बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सके। क्या हमें उत्तर प्रदेश में ऐसा महसूस होता है? मैं तो ये देखता हूं कि यहाँ जब हम लोगों की हालत ऐसी है कि 17 मुकदमे कर दिए जा रहे हैं, आम इंसान के साथ क्या होगा? एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है वाल्मीकि समाज के, तो ये राम राज्य है। अरुण वाल्मीकि को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है और मनीष गुप्ता व्यापारी को गोरखपुर के होटल में पीट पीट के मार दिया जाता है। इसे राम राज्य कहते हैं क्या? उस समय सरकार ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर में दलाली खा रही थी, ये राम राज्य है। जल जीवन मिशन घर घर पानी पहुंचाने के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया गया, इसको कैसा राम राज्य कहेंगे आप? और ये बातें मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, और हमने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की है, जिसकी नोटिस मिली है सरकार। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्रदेश नहीं है, ये जान लीजिए आप। बिजली के मामले से राजस्व की वसूली सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, 70,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में बिजली के माध्यम से जो राजस्व की वसूली होती है वो होती है 53,000 करोड़। मान लीजिए, तो बहुत आसानी से ये झूठ प्रचारित किया जाता है, और जो लोगों की मनसा और नीयत नहीं होती वो ये सवाल उठाते हैं कि साहब ये तो दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमसे कहते थे दिल्ली में, ना तुम फ्री बिजली दे सकते हो, ना फ्री पानी दे सकते हो। हमने 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 400 यूनिट तक
आधे दाम पे बिजली दे के दिखाया और मुनाफे का बजट दिया। तो जो मैंने आपको बताया, बिजली की चोरी के नाम पर आपकी जेब काटी जाती है, आपको लूटा जाता है, और वो घाटा भी आप कम करके फ्री बिजली दे सकते हैं और अपने बजट से भी एक हिस्सा निकाल के फ्री बिजली दे सकते हैं। आदित्यनाथ जी के किसी भी प्रयास से मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर लें, मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकते, और जितना चाहे वो मुकदमा लिखाना चाहे, उनकी 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 स्वतंत्रता है, वो करें। लोग तो देख रहे हैं इस बात को, लोग इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पे किस तरह से चंदा चोरी की गई। कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान, भाजपा इसको फाड़ने लगे। लोगों ने कहा भाई इसमें बीजेपी का नाम नहीं लिखा है, कहने हमें पता है, हमारे लिए ही लिखा है। ये हालत है इन लोगों। हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 170 विधानसभाओं में हमने अब तक अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं, जो हमारे संभावित प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट। देखिए, जो राजनीतिक दल है उनको दावा करने का पूरा अधिकार है। लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि भाई आपका वोट बैंक क्या है, तो मैं कहता हूं मेरा कोई वोट बैंक नहीं है, और मैं ईमानदारी से आप लोगों के सामने स्वीकार कर रहा हूं, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। जिसको रोजगार चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जो फ्री बिजली के मुद्दे पे हमारे साथ आना चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, जो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, वो हमारा वोट बैंक है, जो मुफ्त में पानी और मुफ्त में इलाज चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहता है वो हमारा वोट बैंक है। इन मुद्दों पे अगर लोग हमारे साथ आएंगे, हमें प्रसन्नता होगी और एक निष्पक्ष प्रशासन हम देके दिखाएंगे। 75 सालों में वोट बैंक बना बना के जातियों और धर्मों के नाम पे वोट लिया गया। प्रदेश को क्या हासिल हुआ? बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, मिड डे मील में नमक रोटी, क्या हासिल हुआ? ऐसी कानून व्यवस्था जहां हाथरस जैसा कांड हो, मनीष गुप्ता का कांड हो, अरुण वाल्मीकि की हत्या कर दी जाए, ऐसी कानून व्यवस्था जहां संजीत यादव को अपहरणकर्ताओं से मिलकर बहन का गहना बिकवा के 30 लाख रुपए पुलिस दिलवा